गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास। आज है हमारा ऑप्शन टॉपिक लिंक। लिंक मींस होता है जोड़ना। तो लिंक में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे 3 लिंक के ऑप्शन आते हैं, एक हाइपरलिंक, एक बुकमार्क और एक होता है क्रॉस रेफरेंस। तो सबसे पहला हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी अदर फाइल के साथ या किसी टेक्स्ट के साथ लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा सबसे इजी जो फॉर्मूला है वो ये है कि लिंक का यूज, हाइपरलिंक का सबसे ज्यादा यूज आपने इंटरनेट पे देखा होगा। इंटरनेट पे क्या होगा कि जब आप किसी वर्ड पे, पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करते हो तो एक नई वेबसाइट खुल के आती है, फिर आप उस पर क्लिक करते हो तो फिर दूसरा लिंक खुल के आता है। तो वो सारा क्या है, सभी में लिंक लगा हुआ है। तो वो लिंक कैसे यूज करता है, कैसे काम करता है, वो चीज हम क्लास पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, आप जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर में मेरी ब्लैंक फाइल है, मैं एक जैसे डेटा वाली फाइल। अब इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ, मैं पूरे डेटा में से कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट माने होता क्या है, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में एक अलग से पूरी फाइल तैयार कर रखी है जिसमें एक्सप्लेन अच्छी तरह कर रखा है। तो मैं चाहता हूं इस वाले वर्ड का लिंक उस वाली फाइल के साथ जोड़ देता हूं। तो कैसे लिंक करते हैं, उसके लिए इस पर्टिकुलर उस डेटा को आप सिलेक्ट करोगे। आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप या तो कंट्रोल के दबा सकते हो या आप क्लिक करोगे हाइपरलिंक। जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक करा तो आपके सामने एक पॉपअप आ रहा है। पॉपअप में पूछ रहा है कि आप क्या जोड़ना चाहते हो, किसी फोल्डर को जोड़ना रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हो या कोई फाइल है। तो मैं नॉर्मली जैसे एक फाइल है आपकी राजू के नाम की, तो ये फाइल पे जैसे मैंने क्लिक करा, अब क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब होता है कि ये वाले वर्ड लिंक हो चुका है। अब लिंक को ओपन करने के लिए क्या करोगे, जैसे आप उस कर्सर को उसके ऊपर लेके जाओगे तो उस पर लिखा हुआ कंट्रोल प्लस क्लिक। यदि आप कंट्रोल प्रेस करते हो तो अपने आप ही एक हाथ का साइन आ जाता है, हैंड का उंगली। तो उसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो वो फाइल क्या होगी, डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में खुल जाएगी। ये आगे आपके राजू के नाम की फाइल। यह आपको कंट्रोल के साथ नहीं है तो इस पे भी आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है ओपन हाइपरलिंक। डायरेक्ट यहां से भी आप अपनी फाइल को खोल सकते हो। तो ये होता है हाइपरलिंक का यूज। इस तरीके से हम कोई भी पर्टिकुलर वर्डों को के साथ लिंक लगा सकते हैं और उन्हें किसी दूसरी फाइल के साथ जोड़ सकते हैं। ये तो हाइपरलिंक का यूज होता है। सेकंड आता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क होता है इसने तो एक फाइल से दूसरी फाइल कनेक्ट करी। बुकमार्क क्या होता है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मान लो 500 पेज है और आपकी अलग अलग हेडिंग बनी हुई है। आप डायरेक्ट उस पेज पे या उस हेडिंग पे जाना चाहते हो तो उस एरिया को आप लिंक करना चाहते हो, जगह को। हाइपरलिंक ने क्या करा, फाइल को जोड़ा। बुकमार्क क्या करता है, एरिया को जोड़ता है, एरिया को कनेक्ट करता है। जैसे ये फर्स्ट पेज है, यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ मान लेता हूं, मैं इस मोनो वाले एरिया को कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने इस पे जाने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करा और ये मुझसे पूछ रहा है इस एरिया का नाम क्या देना चाहते हो। तो मैंने ट्री के नाम से इस एरिया का नाम दे दिया, ऐड हो गया। अब मुझे फ्यूचर में मैं कहीं पर भी हूं और मुझे उस एरिया पे जाना जो एरिया मैंने अभी कनेक्ट करा, अभी जोड़ा है, तो उस एरिया के लिए क्या करोगे, जैसे बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी जो जो आपने एरिया कनेक्ट कर रखे हैं। तो जैसे ही आपने ट्री पे क्लिक करके और यहाँ जैसे ही गो टू पे क्लिक करा तो डायरेक्ट कर्सर वहीं पहुंचा दिया जो एरिया आपने उसके साथ जोड़ा है। तो ये होता है बुकमार्क। इसने क्या, आप अलग अलग एरिया को कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे और उसको जहां से आप चाहो वहां से आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे क्लिक करते हो वो डायरेक्ट उस एरिया पे आपको छोड़ देता है। तीसरा आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किसका होता है, इसका भी काम जोड़ने का ही होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर हेडिंग को जोड़ता है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में 10-15 आपकी हेडिंग है और आप ये चाहते हो कि मैं ऊपर से ही ऑपरेट करूं, जिस हेडिंग पे क्लिक करूं डायरेक्ट वो हेडिंग पे मुझे डायरेक्ट पहुंचा दे। तो उसके लिए क्या करें, जैसे मेरे पास एक फाइल है और इसके अंदर मैंने कुछ नाम है, तो ये नाम लिख रखा है जैसे सोनू। तो सोनू को हेडिंग में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, होम में जाके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया तो ये एक आपकी हेडिंग बन गई। इसी तरीके से मैंने मोनू को भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये मोनू की भी हेडिंग होगी। सेकंड मैंने राजू को भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे सामने 3 हेडिंग तैयार होगी। अब मैं तीनों हेडिंगों को ऊपर की तरफ यहाँ लाना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इंसर्ट में गए, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करा और यहाँ से जहां नंबर्ड आइटम लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप हेडिंग।
जैसी हेडिंग पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सारी आपकी हेडिंग शो कर रहा है। राजू की भी, मोनू को भी इंसर्ट करा लिया और सोनू को भी इंसर्ट करा लिया। इसका क्या बेनिफिट हुआ कि जब भी मैं राजू पे क्लिक करूं या मोनू या सोनू, ये बता रहा है कंट्रोल के साथ। जैसे ही मैंने मोनू पे क्लिक करा तो डायरेक्ट मुझे मोनू के पास पहुंचा दिया। आप कह रहे नहीं मुझे तो डायरेक्ट सोनू के पास जाना है, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही सोनू पे क्लिक करा तो उसने डायरेक्ट सोनू को पहुंचा दिया। तीनों का यूज बता देता हूं। हाइपरलिंक ने क्या करा, एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करा। बुकमार्क ने क्या करा, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करा। जबकि आपका क्रॉस रेफरेंस ने क्या करा, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग को लिंक कर दिया, जोड़ दिया। तीनों का काम लिंक का ही है, लेकिन सबका पर्टिकुलर अलग अलग काम है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।